देखिए साइबर केसेस में जो आमतौर पर देखा जा रहा है, होता क्या है कि जब भी किसी से ओटीपी या कार्ड क्लोनिंग या अन्य माध्यम से जब भी फ्रॉड किया जाता है, तो चाहे तो उसको किसी पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है या कुछ सामान का उससे परचेज किया जाता है या फिर किसी यूपीआई के माध्यम से उसको पेटीएम या एयरटेल पेमेंट इस सब में ट्रांसफ़र किया जाता है। और जनरली ये जो जितने भी फ्रॉडस्टर होते हैं, वो लोग पैसे को एटीएम के माध्यम से निकाल लेते हैं। इसलिए आदमी की गिरफ्तारी के उपरांत जो पैसे की बरामदगी है, वो कहीं ना कहीं कम रहती है। लेकिन निश्चित रूप से जब भी वो अगर फाइनेंशियल चैनल पे अगर पैसा रहता है, जैसे मान लीजिए कि किसी का फ्रॉड हुआ और पैसे जो है किसी पर्टिकुलर बैंक में ट्रांसफ़र किए गए, वहाँ से अगर विड्रॉ नहीं हुए, तो हम लोग वहाँ से पैसा रिकवर करवा लेते हैं। लेकिन निश्चित रूप से अगर फाइनेंशियल चैनल से पैसा अगर बाहर चला जाता है, तो अभियुक्त के पास से पैसे की बरामदगी जो है, उसका रेशियो जो है वो काफ़ी कम है। तो ये है, और दूसरा है उनके इमीडिएट रिपोर्टिंग करने के बावजूद जहाँ प्रॉब्लम्स आती है, वही इंटरमीडिएट से पुअर रिस्पांस जो हमें मिलता है। जैसे हमने अगर मेल उन्हें कर दिया और उनके तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो हम मनी को चेज़ नहीं कर पाते, मनी फ्लो को, कि वो गया कहाँ। फॉर एग्जांपल सपोज पेटीएम में गया, पेटीएम के बाद अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में गया, स्टेट बैंक किसी में भी गया, तो अगर पेटीएम का रिप्लाई अगर जितना डिले होगा उतना ही डिले हमारा चांसेस जो है रिकवरी के वो कम हो जाते हैं। तो इंटरमीडिएट से जो स्लो रिस्पांस है या पुअर रिस्पांस है या काफ़ी रिमाइंडर भेजने के बाद वो रिस्पांस देते हैं ईमेल का हमारे, उससे दिक्कत आती है रिकवरी में। साइबर क्राइम का एक सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक है कि आप इंडिया में बैठ के इंडिया का सिस्टम को यूज़ करके आप यूके के कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं थ्रू वीपीएन और जापान के आईपी से क्राइम कर रहे हैं। मतलब यहाँ एक कंट्री नहीं, मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। तो अब हर एक कंट्रीज के अपने अपने लॉज होते हैं। तो अगर कभी कोई क्रिमिनल ट्रेस भी होता है, तो जो उसके एविडेंसेस हैं वो सेम कंट्री में नहीं होती हैं। तो हर एक कंट्री का लॉ अलग है, रेगुलेशंस अलग है, उनको कोऑर्डिनेट करने में किसी भी ऑफिसर्स को दिक्कत होती है। इसीलिए इनको ट्रैक करना काफ़ी दिक्कत हो जाता है। हमें पता चल जाता है बट उनको तक पहुंचना एक मुश्किल हो जाता है। पकड़े भी जाते हैं तो एविडेंसेस कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये सबसे बड़ी चैलेंज होती है। दूसरा कि ये जो पैसे की हेराफेरी करते हैं, ये केवल किसी एक अकाउंट में नहीं डालते हैं, ये मल्टीपल अकाउंट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्रिप्टो करेंसी में डाल देते हैं पैसा। तो पैसा एक जगह नहीं रहता है कि हमने एक अकाउंट पे गए, अकाउंट से रिकवरी कर लिए। ये मल्टीपल जगह पैसे को फैला देते हैं। ये भी बड़ा चैलेंज होता है। और जो पैसा जहाँ फैलाते हैं वो भी मतलब ऑलवेज इंडिया का पार्ट नहीं होता है। वो एक वर्चुअल मोड में पैसे को रखते हैं। जैसे आजकल बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, तो वो हर जगह उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो लोग चाह के भी उस मोड तक, रिकवरी तक नहीं जाते हैं।